ये किस दैत्य के अट्टहास के स्वर हैं? देवराज, ये अट्टहास का स्वर महापराक्रमी दैत्य सिंधु का है। महापराक्रमी दैत्य सिंधु? देवगुरु, किंतु ये अचानक कैसे प्रकट हो गया? देवराज, दैत्य सिंधु दैत्य महारानी उग्रा की उग्र तपस्या का परिणाम। उग्रा की तपस्या अर्थात? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, महारानी उग्रा ने अपने आराध्य भगवान सूर्य की तपस्या के समय भगवान सूर्य देव का अपमान किया था। उसी से क्रोधित होकर सूर्य देव ने इसे अग्नि में पुत्र प्रदान करके दंडित किया है। इस विशालकाय दैत्य को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि ये सूर्यदेव द्वारा दंडित हैं। आपका अनुमान सत्य है देवराज। सूर्य देव ने इसे अग्निमय रूप प्रदान किया, परंतु माता उग्रा की घोर तपस्या के कारण सिंधु के जल का स्पर्श पाते ही यह भयानक दैत्य का शरीर पाने में सफल हो गया। तब तो ये हमारे स्वर्ग पर भी आक्रमण कर सकता है। देवराज, इस समय यह विशाल शरीरधारी अवश्य है, परंतु इतना शक्ति संपन्न भी नहीं है कि दैत्य सेना को प्रकट कर स्वर्ग पर आक्रमण कर सके। नारायण नारायण। सिंधु दैत्य को स्वर्ग पर आक्रमण करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी माता के समान ही सूर्य देव की आराधना करनी होगी। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इन दैत्यों को साधना, आराधना और तपस्या करने की आज्ञा ही क्यों दी जाती है। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, ये प्रश्न करके आप संसार की व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जो आपके हित में ना होगा। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि। किसी भी दैत्य या असुर को देखकर मैं स्वयं पर संयम नहीं रख पाता। ऐसा परामर्श दे जो मेरे हित में हो। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, सूर्य देव आपके भाई हैं। आप उनसे जाकर कहें कि तपस्या करने पर भी वे सिंधु दैत्य को वरदान ना दें। आपका परामर्श उचित है देव ऋषि। मैं अपने अनुज सूर्य को विवश कर दूंगा कि वो उस दुष्ट को वरदान ही न देने चाहे। प्रणाम। गुरुदेव, क्या भगवान सूर्यदेव देवराज इंद्र की बात मानेंगे? यह प्रश्न कठिन है नारद। इसका उत्तर तो समय ही देगा।